हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज का ऑल इंडिया 15% कोटा का जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज हर एक राउंड का, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन मिलेगी, आप उस पर जाइएगा और आप यहाँ से ये पूरे कट ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको हर एक मेडिकल कॉलेज की राउंड वाइज ओपनिंग, आपको क्लोजिंग रैंक बताई है कि कितना कट ऑफ गया। मैंने AIR भी मेंशन किए, साथ ही साथ मार्क्स भी आपको यहाँ पे मेंशन किए। सभी 31 मेडिकल कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप एक बार इसको चाहें तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कि कुछ जैसे कॉलेजेस हैं उन कॉलेज का क्या कट ऑफ इस बार जा सकता है। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस करूँगा, देन नेक्स्ट वीडियो में सेम PDF आपको मिलेगी जिसमें सारा कट ऑफ जो रहेगा वो स्टेट कोटा का रहेगा। अभी मैं जो डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ वो ऑल इंडिया कोटा का कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ रहेगा। अब मैं सबसे पहले देखो बात कर लेता हूँ जैसे KGMC लखनऊ के बारे में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। तो KGMC लखनऊ में अगर आप लास्ट ईयर देखें तो राउंड फर्स्ट की अगर मैं बात कहूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 685 मार्क्स जो है वो कट ऑफ रहा। राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ। देन आपका OBC के लिए आपका 676, EWS के लिए 676, SC कैटेगरी के लिए 620 एंड ST कैटेगरी के लिए 592 आपका राउंड 1 का कट ऑफ था। फिर से बता दूं, ऑल इंडिया कोटा का ये कट ऑफ है और आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर रखी है। अब देखिए रैंक अगर आप यहाँ पे मेंशन करें तो आपकी 1097 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रैंक थी। अगर ये सेम रैंक पे इस बार अलॉटमेंट होता है, देखिए इस कट ऑफ की सीट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे ना तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कॉलेज क्लोज हुआ था, तो आप उस हिसाब से चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो इस बार जिन बच्चे की 1000 रैंक आ रही है वो अर्ली एनालिसिस के हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चों के रिव्यू सामने निकल के आए, बच्चों के बाद इन्फॉर्मेशन निकल गया कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं, जो 1000 बच्चे की जो ऑल इंडिया रैंक होगी उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 695 से लेके आपके 700 के बीच में वेरी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ये चांसेस यहाँ पे हैं। लास्ट ईयर ये जो मार्क्स थे आपके वो 680 समथिंग तक गए थे और यहाँ पे ये मार्क्स आपके 695 और थोड़ा नीचे होगा तो आपका 693 तक ही ये जो है वो यहाँ पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि KGMC लखनऊ जो कि लास्ट ईयर 685 मार्क्स पे मिल गया था वो इस बार कट ऑफ उसका इंक्रीज़ हो सकता है, 5 से 7 नंबर उसका कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब के ट्रेंड सामने निकल के आ रहा है मार्क्स वर्सेस रैंक के अर्ली ट्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जिस हिसाब से बच्चों से मिले इन्फॉर्मेशन मिली, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की। जब 100 बच्चों से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की तो उनमें से 100 में से 35% बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे 670 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग बच्चों से जब बात हुई, कोटा में या फिर आपसे सीकर में बात हुई, लखनऊ से कुछ बच्चों से बात हुई, तो जो ट्रेंड सामने निकल के आया उसमें यही चीज़ सामने देखने को मिली। और अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट को देखें तो वो अलग अलग इंस्टीट्यूट अभी बता नहीं रहे हैं कि उनके किसने बच्चे कहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि किस हिसाब का इस बार रिजल्ट बन सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं KGMC लखनऊ का जो जैसे आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ आएगी। ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे अगर आप देखें तो ऑल इंडिया रैंक में बेसिस में जैसे 1097 लास्ट ईयर रहा था तो इसमें आप ऊपर नीचे 100 रैंक का कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स आपके नो डाउट इंक्रीज़ होगा, कट ऑफ मार्क्स ऊपर जाएंगे। मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। OBC कैटेगरी में लास्ट ईयर 676 मार्क्स थे और रैंक थी आपकी 1957, मतलब 2000 रैंक के आसपास जो है वो कॉलेज मिला था। इस बार जो 2000 नंबर रैंक है वो रैंक आपकी 687 से लेके जो आपके 690 के बीच में बच्चे हैं उसकी रैंक 2000 वेरी कर सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 से 12 नंबर का इंक्रीजमेंट आपको मार्क्स के बेसिस पे उसी रैंक में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कट ऑफ होगा वो आपकी जो रैंक है 1957, तो इसमें प्लस 100 रैंक आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो 2200-2100 रैंक तक आपको KGMC लखनऊ मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मार्क्स आपके बहुत इंक्रीज़ करेंगे। जिन बच्चों के मार्क्स 670 आ रहे हैं, जिन बच्चों के मार्क्स 675 आ रहे हैं और लास्ट ईयर उस मार्क्स पे अगर आपको KGMC लखनऊ मिल गया था तो आप मान के चलिए कि आपको KGMC लखनऊ नहीं, उसके नीचे के जो मेडिकल कॉलेज हैं ऑल इंडिया कोटा से वो आपको मिल सकते हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में जिस बच्चे को 660 मार्क्स थे और उस 660 मार्क्स पे जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक जो थी वो यहाँ पे आपकी 4713 ऑल इंडिया रैंक थी, अब यही सेम मार्क्स पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं और इसी मार्क्स पे जो आपके बच्चे हैं वो यहाँ पे 7000 से लेके आपके 9000 के बीच में बच्चे हो सकते हैं। तो आपको जो कॉलेज 660 पे पिछले साल मिला था वो कॉलेज आपको अब नीचे जाके उसके नीचे के कॉलेज आपको इस बार उस ऑल इंडिया रैंक पे मार्क्स पे आपको मिलेंगे।
तो जो बच्चे अगर चाहते हैं कि उनको KGMC लखनऊ मिले, तो मैं आपको बता रहा हूँ KGMC लखनऊ इस बार जिन बच्चों के मार्क्स 690 के समथिंग हैं, उन्हीं बच्चों को जो है वो KGMC लखनऊ इस बार अलॉटमेंट मिलेगा राउंड फर्स्ट में ऑल इंडिया कोटा से। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी जैसे 620 मार्क्स थे जिस बच्चे के, और ऑल इंडिया रैंक थी आपकी 18,565, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक थी, और जिस बच्चे के मार्क्स थे 620। मैं SC कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, तो अब इस रैंक पे अगर मैं SC कैटेगरी में बात करूँ तो आपको जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 635 मार्क्स तक के जो बच्चे हैं उनको KGMC लखनऊ मिलने के चांसेस राउंड फर्स्ट में रहेंगे ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि मार्क्स वर्सेस रैंक जो है, जो मार्क्स वर्सेस रैंक है, मैं आपको बता रहा हूँ 660 के ऊपर जो बच्चे हैं उनकी जो डेंसिटी है, जो नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट है, पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा नंबर है। आप देखें तो जो 10 से 15 नंबर का डिफरेंस सेम रैंक पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर जो क्वेश्चंस हैं, जो इजी क्वेश्चंस रहे हैं, अगर 2 से 4 क्वेश्चन ही अगर बच्चों को पिछले साल के कंपैरिजन में इजी लगते हैं, 2 ही क्वेश्चन इजी मिलते हैं, तो 8 नंबर जो हैं बच्चे ईजिली इंक्रीज इस बार कर रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन। नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स बढ़े, मैं वो बात मान ही नहीं रहा हूँ। पिछले साल के कंपैरिजन में जो पेपर इजी था उसी जैसा पेपर था, तो अगर बच्चे 2 क्वेश्चन और पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा सही कर लेते हैं तो 8 नंबर तो नॉर्मली पिछले साल के कंपैरिजन में बच्चे बढ़ा ही लेंगे। इस बार के पेपर में ये चीज़ थी, तो आप इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जैसे राउंड 2 में, लास्ट ईयर राउंड 2 में क्या हुआ, आप कट ऑफ देखें तो केवल और केवल आपको 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। ये जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एम्स दिल्ली कुछ लिमिटेड जो एम्स होते हैं आपके 6 से 7 जो एम्स होते हैं, उसके बाद जो आपका जो कंपटीशन इंक्रीज़ होता है वो स्टेट के जो टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं उसके लिए कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे दिल्ली के कॉलेज हो गए, आपके यूपी का कॉलेज हो गया, फिर ग्रैंड मुंबई का मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर या फिर आपका स्टेट राजस्थान का जो टॉप मेडिकल कॉलेज हो गया, तो उन मेडिकल कॉलेज के लिए बच्चों का कंपटीशन बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप देखें तो राउंड 1 से लेके राउंड 2 में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, केवल 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप यहाँ पे नीचे आप जाते जाएंगे तो आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी कट ऑफ की बात करें तो 655 आपको लास्ट ईयर राउंड 1 में मिल गया था, और राउंड 2 में ये जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस लेके आया था नंबर में। और मैं मेडिकल कॉलेज की आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे सैफई का मेडिकल कॉलेज है, तो लास्ट ईयर 651 मार्क्स में मिला था राउंड फर्स्ट में, राउंड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आते आते ये 10 मार्क्स का डिफरेंस लेके आया था। मैं केवल अनरिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी कैटेगरी की बात के लिए, फिलहाल मैं आप मान लीजिए SC कैटेगरी की बात करूँ, तो आप SC कैटेगरी में देखें तो राउंड 1 एंड राउंड 2 में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया था KGMC लखनऊ के लिए लास्ट ईयर। और अगर आप नीचे के जो मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप और नीचे चले जाते हैं आएंगे तो आप यहाँ पे देखें, मैं सैफई के मेडिकल कॉलेज की वापस बात करता हूँ, कट ऑफ में मार्क्स में डिफरेंस है। तो जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, अगर आप उन टॉप मेडिकल कॉलेज में आप ये सोचें कि उसमें आपको कंपटीशन कम फेस करना पड़ेगा, तो ये आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको इन टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए मार्क्स में कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ेगा। जो कॉलेज आपको लास्ट ईयर 650 मार्क्स में मिला था, वो कॉलेज आपको इस बार 660 प्लस मार्क्स पे मिलने के चांसेस रहेंगे राउंड फर्स्ट में। या फिर जो मेडिकल कॉलेज आपको लास्ट ईयर राउंड 2 में 640 पे मिला था, वो मेडिकल कॉलेज आपको इस ईयर राउंड 2 में आपको 650 या फिर 646 ऐसे मार्क्स पे आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। सेम उसी मार्क्स पे वो मेडिकल कॉलेज मिलना बिल्कुल ही आसान नहीं है इस बार। आप ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर रही थी उससे मिलती जुलती ऑल इंडिया रैंक पे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। मैंने प्रीवियसली वीडियो में उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा का भी एनालिसिस आपको करके बताया था। मैंने नंबर ऑफ़ द बच्चे कितने इंक्रीज़ हुए हैं, नंबर ऑफ़ द मेडिकल कॉलेज कितने इंक्रीज़ हुई हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चों का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 610 एंड 620 मार्क्स पे। मैंने वो सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको वहाँ पर एक बताई थी कि ये चीज़ हो सकती है, और मैंने बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें ली थी। मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि इस डेटा में इस ईयर कोई भी प्लस माइनस हो सकता है। उसी डेटा को मैंने डिट्टो 2024 के लिए कॉपी किया था 2023 के डेटा को, तब जाके आपको मैंने बताया था कि जो 610 मार्क्स हैं उत्तर प्रदेश में, उस 610 मार्क्स पे नए मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ होने के बाद ही बच्चों को कॉलेज मिलने के लिए डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट राउंड में पॉसिबल नहीं है कि उसमें कॉलेज मिल जाए। अब मैं दूसरे मेडिकल कॉलेज की जैसे आपके लिए बात कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कन्नौज का जैसे मेडिकल कॉलेज है आपका, तो कन्नौज के मेडिकल कॉलेज के अगर आप राउंड 1 में देखें सभी कैटेगरीज़ के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 644 मार्क्स, OBC के लिए 641, EWS के लिए 642, SC के लिए 550 एंड ST के लिए 517, ये आपका कट ऑफ था। अब देखिए SC एंड ST कैटेगरी के बच्चों को मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो आपको डेंसिटी ऊपर दिख रही है वही सेम चीज़ आपको नीचे देखने को मिलेगी। 550, 540, 530 यहाँ पे आपको बहुत बच्चे देखने को मिलेंगे इस बार।
इस बार बच्चों के जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो फ्रेश ही बच्चे थे जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छा स्कोर अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्मली जो बच्चे हैं वो यहाँ पे 500 प्लस मैंने देखा है। काफ़ी सारे बच्चे, मेरी जितने बच्चों से बात हुई है उसमें से केवल और केवल 10% बच्चे ऐसे मुझे देखने को मिले जो कह रहे हैं कि वो 500 के नीचे 400 की रेंज में स्कोर कर रहे हैं। बाकी बच्चे 500 के ऊपर, या फिर बच्चे 660 या फिर 610 612 बता रहे हैं। मैंने मॉर्निंग में इसलिए एक वीडियो बताया था कि 600 से 10 से लेकर 600 से लेकर 620 ऐसे बच्चों को कहाँ कॉलेज मिल सकता है। तो जो लास्ट ईयर SC एंड ST कैटेगरी में जिस मार्क्स पे कॉलेज मिला था आपको, वो कॉलेज का कट ऑफ आपका इंक्रीज़ करेगा। SC एंड ST में आपका कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि कन्नौज का मेडिकल कॉलेज जो आपको 550 पे मिल गया था, ऑल इंडिया रैंक आपकी 64,000 थी। इस बार यही आपकी जो 30,000 रैंक है, वो 30,000 रैंक आपकी 580 590 इसके आसपास से ऊपर आपकी रैंक रहेगी। और 550 तक आते आते जो आपकी ऑल इंडिया रैंक रहेगी वो 70,000 के आसपास टच करने को हो जाएगी। तो आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। आपको भी 5 नंबर से 3 to 4 नंबर से आपको कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ अपना देखने को मिलेगा राउंड फर्स्ट में हर कैटेगरी का इस बार MCC ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। अगर आप सही से अगर चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके लिए, मैंने आपको कहा कि ये PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, उस ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर कहाँ कॉलेज मिला था, उस हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मेरा ओवरऑल यही है कि जो आपके कॉलेज लास्ट ईयर आपको जहाँ मिले थे, एक बार आप इस PDF को आप खुद से देखें और आप यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो हर कॉलेज की कट ऑफ आपकी 5 नंबर से इंक्रीज़ होती हुई 5 से 6 नंबर तक इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। कई कैटेगरी में ये 10 नंबर तक उसी पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ जाएगी इस पर्टिकुलर ईयर में। और अगर जैसी रैंक आती है, जिस हिसाब के ट्रेंड सामने निकल के आ रहे हैं, अगर यही रहता है तो कट ऑफ आपका टॉप मेडिकल कॉलेज जो है उनमें कॉम्पिटिशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ रहने वाला है सीट्स के लिए। जो बच्चे 670 680 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जो 655 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, लास्ट ईयर 655 नंबर पे, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 655 नंबर पे राउंड 3 में जाके कुछ एम्स के कॉलेजेस बच्चों को मिल गए थे। लेकिन इस बार वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब के कट ऑफ आया, जिस हिसाब का रैंक आया, बच्चों को उस रैंक पे अगर राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल जाता है तो बच्चे वो कॉलेज, या राउंड सेकंड में मिल जाता है बच्चे वो कॉलेज को अलॉटेड लेंगे, क्योंकि कट ऑफ स्टेट कोटा का भी इंक्रीज़ करेगा और ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। तो जो चीज़ आपको लास्ट ईयर देखने को मिली कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, वहाँ पे कई अच्छे कॉलेज खाली होके आ गए, वो काउंसलिंग में रूल्स की गलती की वजह से हुई थी। अगर वो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ इस बार उन रूल्स को सुधार लेती है तो वो चीज़ आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल इस डिस्कशन से मैं आपको केवल इतना कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जिस रैंक पे, जिस मार्क्स पर जो कॉलेज मिला था, उससे 5 से 7 नंबर पे ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप यूपी में ऑल इंडिया कोटा से यूपी के कॉलेज टारगेट करना चाहते हैं तो आप एक बार इस PDF को, जिसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है, वहाँ पे जाके एक बार आप देख सकते हैं कि किस मार्क्स पे जो कॉलेज मिला था लास्ट ईयर, जो कॉलेज जिस मार्क्स पे मिला था, कि आपके वहाँ से 5 नंबर इंक्रीज़ होकर आपके इस बार आ रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा आपको कॉलेज इस बार मिल जाएगा। फर्दर जो भी अपडेट्स आती रहेंगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या फिर नीट के रिजल्ट के रिगार्डिंग, या फिर नीट की आंसर की के रिगार्डिंग, हम आपको अपनी वीडियो के द्वारा अपने साथ देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के स्टेट कोटा के सभी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की PDF आपके सामने होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस बार मेडिकल कॉलेज इंक्रीज़ होने से पुराने मेडिकल कॉलेज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और किस रैंक और किस मार्क्स पर आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।